हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी जो 2021 में हुआ था उसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये आपका कुछ नया पैटर्न आप कह सकते हैं। तो ये आपका सीबीटी 1 में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ नए पैटर्न के आपको यही क्वेश्चन सीबीटी 2 में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस पैटर्न में आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, देखें किस प्रकार का ये पैटर्न है जो आपका आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इन्हें ज़रूर करें। इससे पहले मैं एनटीपीसी में नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गया और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करा चुका हूँ रीजनिंग के। आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इससे आपको नए पैटर्न जो भी आएंगे वो आपको पता चलेंगे और आपका सीबीटी 2 होगा उसमें आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आप इन नए पैटर्न को ज़रूर देखें और इनको ज़रूर सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन जो पूछा गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे आपको बताना है, पैटर्न ढूंढना है और यहाँ पे आंसर देना है। तो ये आपका एक नया पैटर्न है, मिसिंग नंबर का आप कह सकते हैं। इस नए पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं और सीबीटी 2 में भी पूछे जाएंगे और रेलवे ग्रुप डी में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पे आप सोचें, पहले खुद से सोचें कि यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, ठीक है। आपके पास कुछ टाइम है, आप देखें कि यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न हो सकता है, ठीक है। दिमाग लगाएं, खुद से सोचें, फिर आप देखें क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। एक बार आपको इस टाइप के पैटर्न का पता चल जाएगा तो आप आसानी से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सोचें यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 48 है और यहाँ 60 है। तो आप सोचें पहले खुद से, ठीक है। जो पहले सोच के खुद से कर ले रहा है क्वेश्चन वो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो यहाँ पे सोच रहे होंगे आप सभी कि किस प्रकार का पैटर्न है, इसलिए पॉज कर लीजिए, खुद से सोचें, फिर देखें क्या सॉल्यूशन है इसका जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो इसमें जो पैटर्न है वो इस तरीके का है। अगर आप देखें जो सबसे बाहर स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड है 4, ठीक है। पहले वाले में हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, इसकी साइड है 4। उसके बाद आप देखें अंदर जो स्क्वायर है इसकी साइड्स कितनी है, 4 हैं, तो इंटू 4। और यहाँ पे जो 3 लिखा गया है इंटू 3। समझ में आ रहा है किस तरीके से है। सबसे पहले जो बाहर स्क्वायर की साइड्स हैं 4 हैं, ठीक है। 4 इंटू 4 अंदर वाला स्क्वायर इंटू 3। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चक्को 16 3 48। तो आपको मिल गया यहाँ पे 48 कैसे आया, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट फिगर में देखिए, इसमें आप यही सेम पैटर्न में लगाइए। तो यहाँ आप देखिए जो बाहर का स्क्वायर है इसमें आपकी 4 साइड्स हैं, ठीक है। जो आपका बाहर का फिगर है आप कह सकते हैं इसमें 4 साइड्स हैं। उसके बाद आप देखें जो अंदर का फिगर है ट्राइंगल, उसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो इंटू 3 करेंगे और जो आपकी संख्या है वो 5 है। अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 4 या 12 पंचे 60। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न में क्वेश्चन चल रहा है। तो अब इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बाहर जो आपका फिगर दिया है ट्राइंगल है उसकी साइड्स कितनी है, 3 हैं, तो 3 करेंगे। जो अंदर है आपका वो भी ट्राइंगल है, उसकी साइड्स इंटू 3। और जो नंबर दिया गया है वो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 3 9 चक्को 36। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 36 हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं, अच्छा लगा होगा किस तरीके से लॉजिक पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर ऐसा फिगर हो तो हम साइड्स को लेके जरूर एक पैटर्न सोच सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले आप खुद से सोचें फिर करें, ठीक है। पहले खुद से पॉज करके खुद से सॉल्यूशन देखें फिर करें। तो यहाँ पे आप देखें सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको पैटर्न बताना है, यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, ठीक है। ऑप्शन अभी आपके पास नहीं रखता हूँ, आप यहाँ पे पहले पैटर्न सोच लीजिए और ऑप्शन आपको देखने तो ऑप्शन आपके ये हैं, ठीक है। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। अब आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, तो सोचें यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं जो पैटर्न है तो आप ये देखें जो सबसे बड़ा जो बाहर फिगर है यानी कि स्क्वायर है, ये 4 जो है दिया गया है, ये सबसे बाहर वाला दिया गया है यानी कि उसकी साइड से दी गई है। और अंदर आप देखोगे 3 + p यानी कि p वाला फिगर देखो और इसमें जो ट्राइंगल है इसकी साइड से हैं 3 + p साइड्स। उसके बाद देखो q दिया गया है, q जहाँ पे है उस फिगर आपको स्क्वायर है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 + q दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो फिगर है आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी साइड्स कितनी हैं, ठीक है। जो बड़े वाले के अंदर है r वाला है, इसकी साइड से 4 हैं और प्लस r। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी सेम दिया गया है, 5 है सबसे बाहर वाला, जो बाहर वाला ट्राइंगल है, ठीक, सॉरी ट्राइंगल नहीं, जो फिगर है आपका, तो वो 5 साइड्स हैं, 5 बाहर से लिखा गया। और अंदर आपका आप देख सकते हैं 4 + 3 यानी कि इस फिगर के बारे में लिखा गया, ठीक है। 4 साइड्स हैं और अंदर जो वैल्यू लिखी है +3। और यहाँ भी नेक्स्ट में इसी तरीके से किया है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप देखें जो सबसे बाहर फिगर है उसकी कितनी साइड्स है, तो आपको नजर आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा। अब इसके अंदर आप देखें सबसे
पहले इस फिगर को देखें, ठीक है। यहाँ पे साइड्स कितनी है, 6 हैं, और इसके अंदर जो आपकी संख्या लिखी गई है, नंबर लिखा गया है, वो आपका 4 है, ठीक है। ये हमने हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट आप इसे देख लीजिए, ठीक है। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, 5 हैं, और जो अंदर यहाँ पे नंबर लिखा है वो 3 है, तो 5 + 3 हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपकी साइड्स जो हैं वो 4 हैं, और अंदर जो संख्या लिखी गई है वो आपकी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 6, तो ये आपका 10 + 8 + 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें 10 8 18 और 6 24, और 6 × 24 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120 और 4 छक्का 24, तो 144 इसका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन आपका देखें फोर्थ ऑप्शन है, 144 आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से लॉजिक पूछा जा रहा है। आसान सा लॉजिक है, बस आपको समझना है, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो फिर आपको ये और आसान लग जाएंगे, आप सीधे ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा किस तरीके से फिगर की साइड से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, पैटर्न आपका बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब यहाँ पे सोचें यहाँ पे किस तरीके से होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो पैटर्न आया है, नया पैटर्न इसमें पूछा गया CBT 1 में, इस पैटर्न में क्या बात है कि आप साइड से देख के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में CBT 2 में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कहीं भी कोई भी एग्जाम में, रेलवे ग्रुप D में भी पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें आसानी से करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न हो सकता है, सोचें पहले खुद से, फिर देखें। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पैटर्न को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो अब किस तरीके से 16 है, तो सबसे पहले अब आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आपने साइड से देखी बाहर वाले फिगर की, तो 5 है, आपने 5 लिख दिया। उसके बाद देखें जो अंदर फिगर है उसकी साइड से कितनी है, 3 है, तो आपने 3 लिख दिया। अब देखो अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 × 15, लेकिन यहाँ पर 16 दिया, यानी कि इसमें +1 ऐड कर दिया गया, तो ये आपका 16 आ गया। 5 × 15 + 1 16 कैसे आया, मैंने आपको बता दिया। सबसे बाहर वाले फिगर की साइड से देखें 5 है, उसके अंदर जो है उसकी 3 है, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 15, और +1 उसमें जोड़ दिया, 16 आ गया। अब इसमें भी देख लीजिए, सेम पैटर्न में देखना है, इसी पैटर्न में ये भी आ रहा है, तो आपका ये लॉजिक सही होगा। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बाहर जो साइड है उसमें कितने, जो सबसे बाहर फिगर है उसमें कितनी साइड्स हैं, तो आप कहेंगे 6 हैं। उसके अंदर जो है उसमें कितनी साइड्स हैं, तो पेंटागन दिखेगा, तो उसमें 5 है, 6 × 5 करेंगे। और अब क्या करना है, यहाँ पे +1 ऐड करना है, तो आप देखें 6 × 5 30 + 1 31, तो 31 आ गया। सेम पैटर्न में आ रहा है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें बाहर कितना है, 3 है, अंदर कितनी, अंदर वाले फिगर की साइड्स कितनी है, ठीक है, 4 है, और इसमें आपको कितना ऐड करना है, 1। तो आप देखें 4 × 3 12 और 1 13, ठीक है। तो तीनों में आपको सेम पैटर्न से आपको आंसर मिल रहा होगा, तो आप इसे भी कर लीजिए जो पूछा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बाहर जो फिगर है उसकी साइड्स कितनी है, 4 हैं, और अंदर जो है पेंटागन है इसकी साइड्स कितनी है, 5 है, और इसमें हमने ऐड कितना करना है, +1, तो 5 × 20 + 1 21 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। कई लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो आप भी करा कीजिए। इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। जैसे जो भी रीजनिंग में टॉपिक आए हैं, धीरे धीरे मैं सब वीडियो बनाऊंगा। मैं SSC के भी रीजनिंग की वीडियो बनाते रहता हूं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करेंगे तो आगे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, सोचें इसमें क्या होगा, पहले खुद से सोचें फिर देखें क्या लॉजिक है, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है। अब आपको जैसे मैंने बता दिया कि साइड से रिलेटेड है, तो अब आप आसानी से सोच पाएंगे क्वेश्चन को, और आसानी से आपसे हो रहे होंगे। तो आप देखें यहाँ पे 24 है, 15 है, तो किस तरीके से आप देखें इसमें साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 साइड है। तो यहाँ पे 24 आने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 4 से, तो 6 छक्को 24 आ गया। नेक्स्ट में देखें इसकी साइड्स कितनी है, ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं, 15 लाने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से, तो 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है। ये 24 और 15 कैसे आया ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए सेम लॉजिक में 20 कैसे आया, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, लेकिन मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे, 4 से करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने 4 से किया था। सेम पैटर्न में लाना है, तो अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते तो 5 छक्को 20 मिल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखें कितनी साइड्स हैं इस फिगर की, 4 हैं, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से, ठीक है। तो 4 × 5 = 20 आ गया। तो समझ में आ गया क्या पैटर्न है। पहले वाले में हमने देखना है साइड्स कितनी है, साइड्स को मल्टीप्लाई पहले वाले फिगर में करना है हमने 4 से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी 4 से किया, यहाँ भी 4 से किया, तो 5 छक्को 20, 6 छक्को 24 आ गया। और नेक्स्ट फिगर की साइड से इंटू
5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 तो लॉजिक क्या है, आपको दोनों यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है पहले की साइड्स इंटू 4 और दूसरे में आपका क्या है जो ये 24-15 आया है दूसरे की साइड्स इंटू 5, ठीक है। ये आपका पैटर्न है। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे होगा, पहले की साइड से कितनी है 4 है और मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, तो 4 चक्को 16 आ जाएगा। और दूसरा आप देखें यहाँ पे कितना आएगा, साइड्स कितनी है 3 है आपकी इसकी दूसरे फिगर की और मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 3 पंचे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 और 15 इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। तो इन क्वेश्चनों में आपने देख रहा होगा सारा जो है साइड्स का ही खेल है, ठीक है। साइड्स से ही आप लॉजिक आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी पैटर्न ही वाला कह सकते हैं। देखें अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, आयताकार आकृति गणनाओं के एक समूह का निरूपण करती है जो दिए गए सभी समीकरणों में उभयनिष्ठ रहती है। इसमें शामिल गणनाओं की पहचान कीजिए और इसी आधार पर तीसरे समीकरण को हल कीजिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। और आपको इसका फ़ायदा CBT 2 में ज़रूर मिलेगा या कोई भी एग्ज़ाम होता है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। तो नेक्स्ट में आप सोचें क्या लॉजिक होगा, तो यहाँ पे आप देखें स्क्वायर है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देखें 6 कैसे आया, अगर आप 36 का अंडर रूट करते हैं तो आपको 6 मिल गया। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपका फिगर है, उसके बाद आप देखें 81 का अंडर रूट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिला और 81 का अंडर रूट करेंगे तो 9 मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 15 है, ये कैसे आया, अगर आप ये 6 और 9 को ऐड कर दें, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 6 + 9 को सम करेंगे 15 आ गया। तो आसान सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसके बाद 144 का किसका स्क्वायर होता है 144 12 का, तो यहाँ पे आप 12 लिख दिया। और अब यहाँ पे थर्ड में जो आना है इन दोनों का सम आना है, तो 12 8 20 हो जाता है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा है। तो नेक्स्ट आप देखें 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। और नेक्स्ट आप देखेंगे 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो यहाँ पे जो आएगा 7 + 10 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखें 7 10 17 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये फिर से नया पैटर्न है, यहाँ पे देखें किस तरीके से पूछा गया है। तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम से कुछ नया क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार करेंगे तो आप सोचेंगे, आप टाइम नहीं देंगे तो आप सोचेंगे इस तरीके का मैंने किया नहीं है, तो आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे देखें a² कैसे आया, b⁴ c⁴ कैसे आई। अगर आप देखेंगे a ये है तो a आपका ये है, a लिखा है और इसके बाहर एक सर्किल है, तो लेकिन जो इसकी पावर में सर्किल का डबल लिखा गया, यानी कि 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखा गया है, ठीक है। a² आ गया। उसके बाद आप देखें b में क्या गया है, तो b यहाँ पे लिख दिया, लेकिन b के बाहर कितने सर्किल हैं 2 सर्किल हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कितने सर्किल हो जाएंगे 4, तो b⁴ लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे b⁴। नेक्स्ट आपका c है। अब देखें c के बाद कितने सर्किल हैं 1 2 3 सर्किल हैं, लेकिन उसका डबल यानी कि 3 को डबल 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया किस तरीके से किया गया। तो आप यहाँ शुरू हो जाइए। तो यहाँ पे 2 है, 2 के बाहर कितने सर्किल हैं 2 सर्किल हैं और 2 को डबल करना है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2⁴ हो जाएगा जो पावर में हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें 1 के बाहर कितने सर्किल है 1 2 3 4 सर्किल हैं और 4 को डबल करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 1⁴ हो जाएगा सेम पैटर्न में। और नेक्स्ट में आप देखें 4 है, 4 के बाहर कितने सर्किल हैं 3 सर्किल हैं और 3 को डबल करना है, तो 4⁴ हो जाएगा, ठीक है। 4⁴ हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 2⁴ कितना हो जाएगा आपके पास 16, 1⁴ 1 होगा और 4⁴ कितना होता है 4⁴ आप करेंगे तो आपको 40 96 मिलेगा, ठीक है। तो अब इन्हें ऐड कर लीजिए, तो ये आपका 400 हो जाएगा और ये आपका कितना होगा यहाँ पे 12 1 13, तो ये आपका हो जाएगा 4113। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर से जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था वो इसी एग्जाम में रिपीट हो गया, ठीक है। पैटर्न आपका इसी एग्जाम में रिपीट हो गया, तो ये पैटर्न आगे भी रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर आपको ध्यान होगा, सबसे पहले जो हमने देखा था जो बाहर वाला आपका फिगर है उसकी साइड्स, ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसकी साइड से 3 है,
फिर उसके बाद अंदर वाले फिगर की साइड्स, अब देखें अंदर वाला फिगर कौन सा है, ये है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ठीक है, 3 ना कर देना, ठीक है, क्लोज्ड फिगर है तो 1 2 3 4 इंटू 4 करेंगे और उसके बाद जो अंदर संख्या दी गई है उससे मल्टीप्लाई 3 से। तो यहाँ आप देखेंगे 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, लॉजिक आपको मिल गया। इसमें आप देखें सेम पैटर्न में सबसे बाहर वाले की साइड्स 4 हैं, अंदर वाले की भी 4 हैं और मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से, जो अंदर संख्या है। तो 4 चक्को 16 पंचे 80। तो लॉजिक आपको क्लियर होगा। अब इसमें आप कर लीजिए, तो सबसे बाहर कितनी साइड्स हैं, तो आप देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 साइड्स हैं और अंदर कितनी है, अंदर ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स कितनी होंगी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये इसकी साइड है, ठीक है। तो 3 6 इंटू 3 और अंदर जो संख्या है 4 है, ठीक है। तो 6 तियाँ 12 और 6 अंदर जो है 6 हो गया और आपका कितनी है, 6 तियाँ 18, 18 चक्को 72, ठीक है। मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं, 6 तियाँ 18, 18 चक्को 72, तो 72 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से है, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने यहाँ पे बोला, बाहर आप देख सकते हैं, बाहर साइड से 6, अंदर है 3 और उसके बाद जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तियाँ 18 चक्को 72 हो जाएगा, तो 72 इसका आंसर होगा। तो लॉजिक आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, तो आगे भी ये रिपीट जरूर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से देखिए, आप देखें ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक ही पेपर में, यानी कि एक ही CBT 1 में ये पैटर्न रिपीट होने लग गए, तो CBT 2 में भी पैटर्न जरूर रिपीट होंगे, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पे आप देखें 20 कैसे आया, अगर आप देखें 4 साइड्स हैं इसकी, पहले फिगर की 4 साइड्स है और इसको मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 5 से, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे 3 साइड्स हैं और इसको मल्टीप्लाई किया गया है 6 से, तो 3 छक 18 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 6 तियाँ 18। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 5 साइड्स हैं और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है, इसी पैटर्न में, तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 साइड्स हैं और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, तो 6 चक्को 24 हो गया। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया, साइड से इंटू 5 करना है पहले उसमें और दूसरे में साइड से इंटू 6 करना है। तो यहाँ पे आप देखें 6 साइड्स हैं और मल्टीप्लाई किससे करना है, सब में 5 से कर रहे हैं, तो यहाँ भी 5 से करेंगे, तो 6 पंचे 30 आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे 3 साइड्स हैं और मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तियाँ 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 30 18 आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, फिर से वही पैटर्न आप देख रहे हैं, अब पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसी टाइप से रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा भी नहीं रहा हूँ जो रिपीटेड है, लेकिन जो आपके पैटर्न थे एक एक पैटर्न मैंने सब करा दिए, ठीक है, जो भी पूछे गए थे, तो आप इन पैटर्न को जरूर देखें। तो यहाँ पर भी सेम है, सबसे बाहर जो है 6 साइड दी गई है और अंदर 3 साइड्स प्लस, ठीक है, इस फिगर को देखें, इसमें साइड्स कितनी है, 3 हैं, 3 प्लस P लिखा गया है। नेक्स्ट में आप देखेंगे 4 साइड्स हैं प्लस Q लिखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 साइड्स प्लस R, तो यहाँ सेम आप यहाँ भी कर लीजिए। तो सबसे बाहर फिगर है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है सबको और अंदर आप देखेंगे 4 देखेंगे, तो यहाँ पे 6 साइड्स हैं प्लस 4 कर दिया, ठीक है, और प्लस उसके बाद आप ये देखेंगे 5 साइड्स हैं प्लस 3 कर दिया, ठीक है, जो संख्या दी गई। नेक्स्ट में आप देखेंगे 4 साइड हैं और प्लस 2 कर दिया, ठीक है। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 4 10 प्लस 5 3 8 4 2 6, तो आप देखें या 10 8 18 6 24 हो गया, और 4 और 24 को करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 20 चक्को 80, 4 चक्को 16, तो 80 और 16 आपका 96 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 96, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट देखें ये क्या होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने आप बहुत किए होंगे। आप देखें कि सेम फिगर है, तो यहाँ पे 12 कैसे आएगा, जब इनको बराबर हम वैल्यू बांटेंगे, तो ये आपकी 4 प्लस 4 होगी तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 15 है, तो 15 होने के लिए यहाँ पे सबकी वैल्यू 5 प्लस 5 होनी थी, तभी तो 15 आएगा। और यहाँ देखें 6 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 होगा, तो तभी 6 आएगा। तो सिंपल सा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 होगी, यहाँ पे 5 होगी और ये आपकी कितनी हो जाएगी, 2। तो आप देखें 5 4 9 और 9 2 आपका कितना होता है, 11। तो आपका इसका आंसर जो आ जाएगा 11 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है तो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखें अब इसको कैसे किया है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न है आप बताएं, यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है सोचें, ठीक है। तो अगर आप पहले वाले को देखें, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बस आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है। पहले वाले में देखेंगे, अगर आप 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 पंचे 20 प्लस 1 21, सिंपल है। तो यहाँ पे 57 दिया, तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 जोड़ना है, ठीक है, 60 56 प्लस 1 57, ये आसान सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देखें 6 नंबर 54 प्लस 1 55 है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 या 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 16 हो जाएगा। बस इसको कराने का मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन ऐसे देख के ही छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको एक बार इस पैटर्न में जरूर देखना। आप देखें कि ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, आपने अगर किया नहीं है तो आप ये मत ना सोचें कि वो क्वेश्चन टफ है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको देखना है उसे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें आप, यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ें किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा कुछ लिखा होगा तो आप डर जाएंगे, आप सोचेंगे पता नहीं क्या है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। आप देखें यहाँ पे लिखा गया है, दिए गए समीकरण में प्रयुक्त आयताकार आकृति गणनाओं के एक समूह को निरूपित करती है जो सभी समीकरणों के लिए अपरिवर्तनीय है। इसमें शामिल गणनाओं की पहचान कीजिए और उसी आधार पर चौथे समीकरण को हल कीजिए। तो आप देखें कि इसमें क्या पैटर्न होगा। 7 4 दिया और 27/4 है, तो ये आप देखें 7 और ये आपको ऐसे दिया गया है, ये आपका 4 है और ये आपको 27/4 लिखा गया है। तो अब आप देखें ये किस तरीके से आया होगा। तो अब आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आप इसमें पहला वाला ऑप्शन लगाएंगे तो आप ए और वी की वैल्यू आपकी 7 और 4 है, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और नीचे 28 आएगा, लेकिन यहाँ पे 27/4 है, तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे आप 7 और 4 7 को 28 आ जाएगा, जबकि हमें ऊपर 27 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में आप देखें, इसे आप देखें तो यहाँ पर अगर आप ए बी की वैल्यू 7 और 4 रखते हैं तो इसी पैटर्न में, तो ये आपका कितना होगा 7 × 4 - 1 और अपॉन में बी कितना है 4 है, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो बी 4 है। तो आप देखेंगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो 7 को 28 में से 1 27 जाएगा और 27/4 आ गया। तो आप देखें ये पैटर्न जो है ये फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ए बी रखना है, तो यही पैटर्न आपका AB - 1/b हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। आप इसी पैटर्न में इसे भी आप चेक करें, तो यहाँ भी इसे रखेंगे तो 6 और 1 को तो आप देखेंगे कितना होगा, 6 × 6 6 × 6 -1 होगा और अपॉन में b आना है, तो ये आपका a है और ये आप दूसरा b है, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 6 1 6 6 में से 1 5, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 × 3 12 12 में से 1 जाएगा 11 11/3 आ जाएगा, तो सेम आपका इस पैटर्न में करेंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आसान सा वैल्यू यहाँ पे ए बी की पुट भी कर सकते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन भी नया है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले नहीं किए होंगे, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, अगर किए भी हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर है, अगर नहीं किए हैं तो आपको CBT 2 के लिए फ़ायदा हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूछे गए। तो अब यहाँ पे देखें आप कैसा किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया। अगर आप पहले फिगर को देखते हैं, ठीक है, इसको देखें तो यहाँ पे आपका रेशियो जो लिखा गया 3:1:3:2 इस तरीके से लिखा है। अब आप देखें कि 3 क्या है। अगर आप देखते हैं 3 आपका ये लिखा गया है सबसे पहले, ठीक है। 3 यानी कि जो भी आपके स्क्वायर हैं इनकी संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 लिखा गया है। उसके बाद 1 लिखा गया, तो 1 आपका देखें इसमें 1 कौन सा फिगर है जिसकी एक ही संख्या है, यानी कि संख्या में जो 1 है, तो आप देखें यही स्क्वायर है जो आपका 1 है, तो यानी कि दूसरा जो नंबर है वो आपका इसी स्क्वायर का है। पहला जो नंबर है 3 नंबर डिनोट कर रहा है वो आपके जो आपके खाली एम्प्टी स्क्वायर हैं वो लिखे गए हैं। दूसरा आपका जो फिल किया हुआ स्क्वायर है वो लिखा गया है। फिर उसके बाद आप देखें 3 कौन सा है, ये ट्राइंगल है। इन ट्राइंगलों की संख्या 3 लिखी गई है और लास्ट में सर्किल आपका 2 लिखा गया, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया। पहले क्या लिखा गया, दूसरा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहले क्या लिखा गया आपको, जो आपका 1 है, तो 1 यहाँ पे कौन सा है, तो आपको ये नज़र आएगा, यानी कि आपका यहाँ भी हमने देखा सबसे पहले यही लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्प्टी है आपका स्क्वायर वो लिखा गया है। नेक्स्ट आपका 3 फुल वाला आ जाएगा, फुल वाला लिख दिया। उसके बाद 2 लिखा गया आपका ट्राइंगल और लास्ट में जो है आपका स्क्वायर की संख्या नहीं सॉरी सर्किल की संख्या लिखी गई 1 2 3, तो लास्ट में आपके सर्किल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी कर लीजिए। तो सबसे पहले एम्प्टी वाला आना है आपका, ठीक है, स्क्वायर, तो 2 आएगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे आपका कौन सा आएगा, फुल वाला आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और उसके बाद आपका क्या है, ट्राइंगल लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से पैटर्न में तो 3 आ जाएगा और लास्ट में आपका क्या है, सर्किल है, तो ये 2 हैं तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 2 2 3 2 आएगा, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है पहले किसकी संख्या लिखी गई है, फिर उसके बाद किसकी लिखी गई है, फिर किसकी। तो यहाँ पे आपका 2 2 3 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पैटर्न में। अब आप देखें ये पैटर्न भी आप शुरू में कर चुके हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, फिर से पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ए है और यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे एक सर्किल है इसके बाहर से, तो इसको इसमें एक ऐड करके लिख दिया गया है 2। उसके बाद आप देखेंगे बी के बाहर कितने सर्किल हैं, 2, इसमें एक ऐड करके 3 लिख दिया गया, ठीक है। ये ए स्क्वायर है, ए के बाहर एक सर्किल है और पावर में एक ऐड करके लिख दिया गया है।
और बी के बाद 2 सर्किल हैं तो पावर में 2 में 1 ऐड करके 3 लिखा गया है, और सी के बाहर 3 सर्किल हैं और 3 में 1 ऐड किया 4, तो सी की पावर 4 हो गया। तो सेम यहाँ पे करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 सर्किल हैं तो 2 में 1 3 हो जाएगा, प्लस 1 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 सर्किल हैं तो 1 की पावर 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट में आप देखें 3 के बाहर कितने सर्किल हैं, 3 है, 3 में 1 ऐड करना है तो 4 हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 और 1 और 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 की पावर क्यूब 27 थी 81, तो इसे आप सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 82 8 90, तो इसका आंसर आपका 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इस तरीके के पैटर्न दिए गए थे वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी आने वाले जो भी पैटर्न आए हुए हैं नए या कुछ अलग, वो आपको इसमें वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।